आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। नमस्ते दोस्तों, स्काईमेट के वेदर बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम महेश अलावत है। ये 3 नवंबर का वीडियो है। इसमें हम बात करेंगे कि क्या वेदर सिस्टम बने हुए हैं और किस तरह का अब मौसम रहने वाला है। ये तो आपको मालूम है कि इस बार मतलब कि मानसून के बाद किसानों का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। अगर देखा जाए तो मूंगफली की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। जो गुजरात के कई इलाकों में बनासकांठा, साबरकांठा, ये जो इलाके हैं यहाँ पर बहुत ज्यादा नुकसान देखने को मिला है। और उसी तरह से राजस्थान के साथ साथ उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में, बिहार में, आपका छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र में, ये सारे इलाके, मध्य प्रदेश में काफी ज्यादा फसलों को नुकसान हुआ है। और ये एक तरह से बेमौसम बारिश कही जा सकती है। जो वेदर सिस्टम बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में बन रहे थे, उनका ये असर दिखाई दे रहा था। अब ये वेदर सिस्टम काफी ज्यादा कमजोर हो गए हैं और गनीमत यह है कि 24 घंटे के बाद बारिश की गतिविधियों में भारी कमी देखने को मिल सकती है। अभी अगर हम बात करें आपके किस इलाके में कैसा वेदर रहने वाला है, तो इस समय वेदर सिस्टम देख लेते हैं पहले। तो आप देखिए कि एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है जो पहाड़ों पर आ रहा है और ये कल तक पहुंच जाएगा। और इसके प्रभाव से पहाड़ों पर काफी दिनों के बाद फिर से स्नोफॉल होगा। और उसके प्रभाव से एक इंड्यूस्ड यानी प्रेरित चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र पंजाब के आसपास दिखाई देगा, जिसके कारण पंजाब के कुछ इलाकों में, हरियाणा के कुछ इलाकों में भी बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। हो सकता है कि दिल्ली एनसीआर में बूंदाबांदी हो जाए या बादल आ जाए, मेघ गर्जना वगैरह कुछ इलाकों में हो सकती है। एक लो प्रेशर एरिया है जो आप देखिए, ये यहाँ पर ये मेरे पीछे है, यहाँ पर ये म्यांमार के तट पर दिखाई दे रहा है। और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन है जो बांग्लादेश के ऊपर है। और ये जो काफी दिनों से जो गुजरात में, राजस्थान और महाराष्ट्र में परेशानी पैदा कर रहा था, यहाँ से जो डिप्रेशन बना था अरब सागर में, वो गनीमत है कि वो पहले तो इधर ही घूमता रहा, उसके बाद लो प्रेशर एरिया में कमजोर हुआ। अब वो एज ए साइक्लोनिक सर्कुलेशन दिखाई दे रहा है और ये 24 घंटे के बाद ये भी पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। तो ये तो रहे सारे वेदर सिस्टम। अब हम देखेंगे कि इनके प्रभाव से क्या होने वाला है और कैसा रहेगा। अभी पहले देख लेते हैं हम कि जो सैटेलाइट पिक्चर है उसको देखते हैं। तो सैटेलाइट पिक्चर में भी आप देख सकते हो कि ये देखिए, यहाँ पर मैं ले आता हूँ। ये जो लो प्रेशर एरिया है, इसके कारण यहाँ पर ये जो वेदर सिस्टम मतलब ये बादल वगैरह, यहाँ पर ये लो प्रेशर एरिया है, यहाँ पर बने हुए हैं, ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन है। तो इसी इलाके में ये सारे बादल आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये सारे। अब यहाँ पर भी आप हल्के हल्के बादल बनना शुरू हो गए हैं। सिंध के कुछ इलाकों में बारिश की संभावना दिखाई दे रही है, नवाबशाह, बावलपुर वगैरह, ये चोर बादित, ये जो हैदराबाद वगैरह में दिखाई दे सकती है। कराची में चांसेस नहीं है, लेकिन गुजरात के कुछ इलाके आज भी बारिश देखेंगे और साउथ ईस्ट राजस्थान में भी बारिश की संभावना है। हो सकता है कि सिरोही, जालौर, यहाँ पर हल्की बूंदाबांदी हो जाए। और आपका उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, डूंगरपुर, सिरोही, पाली, ये जो इलाके हैं, प्रतापगढ़ वगैरह, यहाँ पर भी बारिश की संभावना कुछ दिखाई दे रही है। यानी कि दक्षिणी राजस्थान जो गुजरात से लगा हुआ है, वहां पर बारिश की संभावना है। विदर्भ के पश्चिमी इलाकों में बारिश है, अमरावती वगैरह में हो सकती है, नागपुर में हो सकती है। और जो मराठवाड़ा के कुछ इलाके और महाराष्ट्र के मतलब कई इलाकों में हल्की बारिश आज आपको दिखाई देगी। और उसके बाद धीरे धीरे ये साउथ मध्य महाराष्ट्र, सांगली, सतारा, कोल्हापुर, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी और गोवा के आसपास चली जाएगी। तो कुल मिलाकर के अब बहुत ज्यादा बारिश अभी नहीं है और पूर्वी भारत में भी बारिश की स्थिति में काफी ज्यादा सुधार होने की संभावना अब दिखाई दे रही है। तो ये आज का जो मैं दिखा रहा हूँ आपको कि जो मॉडल है वो क्या दिखा रहा है। तो आप देखिए, ये जो इलाके हैं, हो सकता है कि ये जालौर वगैरह, सिरोही, पाली जो दिखा रहे हैं, उदयपुर, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़ और कोटा के नीचे जो इलाके हैं, यहाँ पर बारिश की संभावना है। और दक्षिण पश्चिमी मध्य प्रदेश में आज भी हल्की बारिश हो सकती है, जैसे कि अलीराजपुर, बड़वानी और नीमच, रतलाम, मंदसौर, अगरमालवा और हरदा और बेतुल में तो चांसेस कम दिखाई दे रहे हैं, लेकिन खांडवा, खरगोन, हरदा, ये जो है, और इंदौर वगैरह में भी हल्की फुल्की बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। अगर पहाड़ों की बात करें तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अभी पीछे है, ये धीरे धीरे आगे आएगा। ये एक तरह का ये पिक्चर है। और दूसरा यही पिक्चर मतलब 3 तारीख का ही आप देखिए, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आने लग गया है और ये विंड के साथ है। यानी कि यहाँ पर भी आप देखेंगे कि हो सकता है कि बाड़मेर और जोधपुर के कुछ इलाकों में भी बूंदाबांदी या बादलवाही हो जाए। और ये इसमें हम देखेंगे कि जो उत्तर भारत है,
यहाँ पर जो हवाएं हैं वो थोड़ा सा तेज हुई हैं। पिछले 2 दिनों से आपने देखा होगा पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली एनसीआर में हवाओं की रफ्तार में वृद्धि हुई है, जिससे कि पॉल्यूशन में कुछ सुधार हुआ है दिल्ली एनसीआर में। बहुत ज्यादा सुधार तो अभी भी दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आने के कारण क्या होगा, हवाएं एक बार फिर से कमजोर हो जाएंगी और पॉल्यूशन फिर से बढ़ जाएगा। यानी कि 6 तारीख तक पॉल्यूशन की जो है वो रहेगा और उसके बाद धीरे धीरे हवाएं फिर से उत्तर पश्चिम दिशा से चलेंगी और पॉल्यूशन में कुछ कमी आएगी। और ये जो वेदर सिस्टम है, इसके कारण अभी क्या होगा कि आप देखिए, इसको इधर लेते हैं, हाँ पूरब में जहाँ चलते हैं, तो इसमें आप देखिए ये लो प्रेशर एरिया है, यहाँ पर ये म्यांमार और ये ये जो इलाके हैं, ये सारे इलाकों में काफी ज्यादा बारिश की गतिविधियां, थाईलैंड वगैरह में काफी ज्यादा बारिश दिखाई दे रही है, वियतनाम वगैरह इन सारे इलाकों में, कंबोडिया वगैरह सभी इलाके में तेज बारिश है इस लो प्रेशर एरिया के कारण। और ये नॉर्थ ईस्ट में भी देखेंगे तो मणिपुर, मिजोरम, ये जो इलाके हैं, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम और त्रिपुरा के कुछ इलाके बारिश देखेंगे। और असम और अरुणाचल प्रदेश में बारिश कम होगी, सब हिमालयन, वेस्ट बंगाल और सिक्किम में छुटपुट बौछारें हो सकती है। ये पूरे इलाके में देखिए उत्तर पश्चिम दिशा से सूखी हवाएं चल रही हैं, तो पहाड़ों सहित पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान के ज्यादातर इलाके, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के ज्यादातर इलाकों के साथ साथ मध्य प्रदेश के मध्य और पूर्वी इलाके और छत्तीसगढ़ का मौसम सूखा रहने की संभावना दिखाई दे रही है। और जैसे मैंने बताया कि महाराष्ट्र के कई इलाकों में, तेलंगाना में और आंध्र प्रदेश के साथ साथ तमिलनाडु में बारिश होगी। और कर्नाटका में बारिश बहुत कम होगी, साउथ इंडिया कर्नाटका में, बेंगलुरु वगैरह में छुटपुट बौछारें पड़ सकती हैं और केरल में भी बारिश है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बारिश थोड़ी सी ज्यादा रहेगी। अब अगर हम देखें आपका ये 4 तारीख को जब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पहुंच जाएगा, तो जब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यहाँ पर आएगा तो आप देखेंगे कि पाकिस्तान के जो इलाके हैं, यहाँ पर ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यहाँ पर आ गया, तो ये पूरा जो अफगानिस्तान के उत्तरी इलाके हैं, पाकिस्तान के उत्तरी इलाके हैं, यहाँ पर बारिश होगी। और आपका जम्मू कश्मीर में काफी ज्यादा मॉडरेट टू हैवी रेन हो सकती है और ऊंचे पहाड़ों पर स्नोफॉल हो सकता है। और एक बार फिर से काफी दिनों के बाद ऊंचे पहाड़ों पर उत्तराखंड और हिमाचल में भी स्नोफॉल यानी बर्फबारी हो सकती है। निचले इलाकों में हिमाचल प्रदेश में जैसे कि मंडी है, धर्मशाला है, हमीरपुर, सोलन, ये जो इलाके हैं, यहाँ पर बारिश की संभावना बनती नजर आ रही है। और हो सकता है कि जो तराई के इलाके हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, वहां पर भी कुछ बारिश हो जाए। पंजाब और हरियाणा के उत्तरी जिलों में बारिश की संभावना है और दिल्ली एनसीआर के आसपास देखिए कि बहुत ही हल्की बारिश हो सकती है, यानी कि चांसेस कम दिखाई दे रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ वेदर एक्टिविटी हो सकती है। और ये जो मौसम है यहाँ का, ये जो लो प्रेशर एरिया है, वो धीरे धीरे जब आगे आएगा तो म्यांमार और बांग्लादेश के तट के आसपास पहुंचेगा, तो मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में बारिश तेज हो जाएगी। नागालैंड में भी कुछ इलाकों में बारिश होगी, लेकिन बाकी इलाकों में बारिश नहीं होगी। ये ट्रफ तो बन रही है, लेकिन मॉइस्चर यहाँ तक नहीं पहुंच रहा, बिहार और झारखंड और पश्चिम बंगाल तक, इसीलिए यहाँ पर बारिश नहीं होने वाली है। यानी 4 तारीख को भी जो दक्षिण पश्चिमी मध्य प्रदेश है और पूर्वी राजस्थान और पूर्वी गुजरात, यानी कि बाकी इलाके गुजरात के सूख जाएंगे, लेकिन हो सकता है कि अहमदाबाद, बड़ौदा, सूरत, वलसाड़, पंचमहल, डांग, नर्मदा, तापी, ये जो इलाके बारिश देखेंगे। और महाराष्ट्र में भी विदर्भ से बारिश हट जाएगी, लेकिन बाकी इलाकों में बारिश जारी रह सकती है। और उसके बाद अगर हम देखेंगे, हम 5 तारीख की बात करें, तो 5 तारीख में मुंबई वगैरह से भी बारिश हट जाएगी और मध्य प्रदेश में पूरी तरह से बारिश समाप्त हो जाएगी। और जो बारिश है वो महाराष्ट्र के दक्षिणी इलाकों के साथ साथ ये जो आपका आंध्र प्रदेश के तटीय इलाके, रायलसीमा, कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु के साथ साथ लक्षद्वीप में हल्की बारिश रहेगी, यानी जो साउथ इंडिया में ज्यादा बारिश रहेगी, लक्षद्वीप में कम रहेगी। अगर हम ये 5 तारीख की बात करें तो 5 तारीख में आप देखिए 4 और 5 तारीख को दिल्ली एनसीआर में हल्की फुल्की बौछारें हमें बनती दिखाई दे रही हैं। हाँ, 4 को और ये 5 को मतलब हट जाएगी, 4 तारीख को मान के चलिए, 4 तारीख को ही है, ठीक है। तो ये इस तरह का वेदर रहने की संभावना हमें दिखाई दे रही है। तो कुल मिलाकर के अब किसान भाइयों के बहुत दिन के बाद राहत मिलेगी। जो बेमौसम बारिश थी वो धीरे धीरे पूरे इलाके से समाप्त हो जाएगी। हालांकि अभी अगले 24 से 48 घंटे लग सकते हैं गुजरात के पूर्वी और जो दक्षिण पूर्वी जो राजस्थान के इलाके हैं और दक्षिण पश्चिमी जो मध्य प्रदेश के इलाके हैं, वहां पर थोड़ी सी बारिश 24 घंटे तक रहेगी। उसके बाद यहाँ पर मौसम साफ हो जाएगा। महाराष्ट्र में भी धीरे धीरे राहत मिलेगी। विदर्भ और उत्तरी मध्य महाराष्ट्र जैसे कि धुले, नंदुरबार, नासिक, मालेगांव, जलगांव, अहिल्याबाई नगर, संभाजी नगर और जो पूरा विदर्भ है, यहाँ से बारिश 2 दिन में हट जाएगी। और इसके आगे जो भी अपडेट होगा मैं आपके साथ शेयर करता रहूंगा। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर।